रेलवे ट्रैक मेंटेनर इंजीनियर AIRTU। तो क्या मांगे क्या है आप लोगों की, मेन जो मांगे? मेन मांग है हम लोग का LDC ओपन टू ऑल, मुख्य मांग है। और ट्रैक पर हम ग्रुप डी का जब वैकेंसी आती है तो एक ही साथ सबको होता, चाहे वो ट्रैकमैन हो, पोर्टर हो, कोई भी ग्रुप डी का। लेकिन इसके साथ सौतेला किसी को दूध पिलाया जाता है, किसी को पानी पीने से भी रोका जाता है। और जो ऑपरेटिंग का ग्रुप डी स्टाफ होता है, जो सिग्नल में काम करता है, उसको LDC ओपन दिया जाता है, वो स्टेशन मास्टर बन जाता है और हम ग्रुप डी का ग्रुप डी ही रह जाते हैं। जैसी आपकी भर्ती होती है उसी डी में एक ही परीक्षा देकर दोनों आते हैं और वो स्टेशन मास्टर बन जाता है, हम ग्रुप डी से रिटायर हो जाते हैं। ये सब विसंगतियां हैं। क्या उतनी रहती है या अलग अलग? अलग अलग तनख्वाह जब सेम भर्ती होती है तो सेम रहती है, लेकिन इस साल से 2 साल में उसका वो स्टेशन मास्टर 4200 में चल जाता है, हम 1800 में रिटायर कर जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी चल रहा है? यही चल रहा है, चल रहा है अभी। लोगों का कहीं ना कहीं जो है वो समान काम और समान वेतन का भी हिसाब पूरा 100% सर, 100% यही हो रहा है। इसी के लिए हम लोग आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जगह जगह धरना देते हैं, अपना मंडल स्तर पर, डिवीजन स्तर पर, अपना ऑफिस स्तर पर, ऐसा कर रहे हैं सर। और पूरे देश से ये ट्रकमैन यहाँ पूरा ट्रकमैन कैडर यहाँ इकट्ठा हुआ है। और जो हमारी मुख्य मांगे यही है कि जो सबसे पहले जैसे कोई वैकेंसी आती है ग्रुप डी की, तो वैकेंसी RRB RRC के द्वारा जो भी भर्ती होती है उसमें एक ही एग्जाम होता है। एक एग्जाम में ये सारे डिपार्टमेंट में बाद में डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन हमारी भी संगति है कि अगर हमको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मिल जाता है तो हम लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही वही 2800 ग्रेड पे तक लास्ट रिटायरमेंट हो जाए। फॉर्म है, एक GPS दे दिया गया है, वो कि ये लोग चलते हैं कि नहीं ट्रैक पे, बस वही सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं। सुरक्षा के नाम पे कुछ भी होना चाहिए। हाँ, होना तो जरूरी है। पहले हम बचेंगे तब तो ट्रैक की रक्षा करेंगे। क्योंकि हमारा जो ट्रैक मेंटेनर है बहुत ही गैरबीता और गुजरा हुआ जो है इंसान बन गया है और हमारे जो प्रशासन ने बना दिया गया है। वैसे तो हम लोग एक ही परीक्षा पास करके आए हैं, चाहे वो पॉन्समैन हो, चाहे वो SNT का हेल्पर हो, चाहे वो TRT हो, चाहे वो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट का हो, हम लोग एक ही परीक्षा करके आए हैं। और वही परीक्षा करके लोग 4200 तक पहुंच जाते हैं, 4600 तक पहुंच जाते हैं। और हमारा ट्रैक मेंटेनर साथी 4600 क्या ये सैलरी है? नहीं, ये ग्रेड 4200 है। ग्रेड 1800 में हम लोग हुए हैं, 1800 में वो लोग भी हुए थे। आपका ग्रेड जो 1800 और 1800 में वो भी होते हैं, वो 4200 4600 तक पहुंच जाते हैं और आप लोग 1800 में 1800 के 1800 में 1800 से हमारा 2800 दे दिया जाता है। जो हमारे भानु प्रकाश जी ने बताया है कि हमारा कोई काम चेंज नहीं होता है। हम चाहे 2800 में रहें, चाहे 2400 में रहें, चाहे 1800 में रहें, चाहे 1900 में रहें, हमारा काम वही हमारे पटरियों पर देख रखा करना है। और बाकी हमारा जो यूनिफॉर्म का है, जो बताया है इन्होंने, वही रहेगा। तो हम सरकार से यही कहते हैं कि हमारे जो समस्याएं हैं, हमारा कर्मचारी रनओवर ज़्यादा हो रहा है। अभी तक रक्षक डिवाइस का इन लोगों ने बोला है, लेकिन रक्षक डिवाइस अभी तक प्रोवाइड नहीं करवा पाए हैं, जिसके कारण हमारे कई ट्रैक मेंटेनर साथी जो है रनओवर हो रहे हैं, शहीद हो जा रहे हैं काम करते करते वहाँ पर पे। तो और मेन मुद्दा हमारा पेट्रोलिंग वाला भी है, जो हमें पुराने मैनुअल से पेट्रोलिंग चलाई जा रही है हमारे यहाँ, जो 18 किलोमीटर और 16 किलोमीटर का। जब क्या था कि हमारे ट्रेनों की गति जो है 40-50 की स्पीड में चलती थी, आज हमारी ट्रेन की 160 की गति में ट्रेन दौड़ रही है। वो हमारा ट्रैक मेंटेनर ही दौड़ा रहा है। और इतनी ट्रेनों की संख्या हो गई, जहाँ 4 ट्रेनों चलती हैं वहाँ पर 50-50 ट्रेनों चल रही हैं। तो हमारी जो पेट्रोलिंग की समस्या है बहुत गंभीर समस्या है। इसको 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दायरे में लाया जाए, ताकि हमारे साथी अच्छे तरीके से ट्रैक का रखरखाव करें और सेफ्टी के साथ हम लोग काम कर सकें। सेफ्टी का कोई ना कोई इंतजाम होना चाहिए और हमारे जो कैडर के लोग हैं उनको सेफ्टी का इंतजाम होना चाहिए, रक्षक डिवाइस देना चाहिए। नहीं तो हमारे ऐसे ही साथी बहुत से रनओवर होते चले जा रहे हैं। और इस सरकार को अभी तक जो है, रेल प्रशासन को और सरकार को अभी तक इनके बारे में कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाया है कि इस पर कम हो सके, बराबर बढ़ते ही जा रहे हैं। हम लोगों की मुख्य डिमांड जो है, पहले ड्यूटी रोस्टर 8 घंटा किया जाए। अभी भी हम लोगों का अवमानवीय ड्यूटी रोस्टर 12 घंटा में रखा गया है। सबसे बड़ी डिमांड हमारी ये है। दूसरी सबसे बड़ी डिमांड है प्रमोशन का चैनल एक किया जाए। हमारे साथ भेदभाव किया जाता है और हम लोग ट्रैकमैन में भर्ती होकर ट्रैकमैन में ही रिटायर होकर चले जाते हैं। और हमारी अगली डिमांड है पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। प्रमोशन क्या जो है 4200 से 4600 पे ग्रेड तक हम लोगों का भी प्रमोशन दिया जाए। उसके बाद क्या कहते हैं, हमारी मुख्य डिमांड है क्या कहते हैं, जो PV मैनुअल में संशोधन किया जाए। और हमारा जो काम जो है सबसे हार्ड वर्क होता है और हमको हार्डशिप अलाउंस जो कि सबसे निम्न क्वालिटी का मिलता है, मेरा हार्डशिप अलाउंस हम लोगों का बेसिक का 30% दिया जाए। यही तमाम मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया था। और एक महत्वपूर्ण मांग और है, जब हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हम ट्रैकमैनों के बीच आकर के हमारी समस्याओं को जानने का प्रयास किए थे,
तो उन्होंने कहा था कि आप लोग अभी भी रेलवे के महादलित हैं, और ये चर्चाएं पूरे देश में हुई थी। तब जाकर के हमारे रेल मंत्री महोदय ने हम ट्रैकमैन भाइयों के साथ बैठ के लंच करने का काम किया, और हमारे लिए, हमारी प्रगति के लिए, हमारे प्रमोशन के लिए एक कमेटी बनाई थी। वो उस कमेटी का रिपोर्ट 4 सप्ताह में ही सौंपना था, लेकिन 1 साल से ज़्यादा बीतने वाला है, लेकिन अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। हमारी मुख्य डिमांड यही है कि सरकार तत्काल जो कमेटी बनी है ट्रैकमैन के पुनर्विकास के लिए, उद्धार के लिए, उसको तुरंत सार्वजनिक किया जाए, उसे लागू किया जाए, ताकि हम लोग को भी फील हो सके कि मैं रेल सेवक हूं और सरकारी नौकरी करता हूं।